जब तब संयम काया घसनी सांके योग व्रत दाना। इनसे नहीं है ब्रह्म से मेला गुण हर कर्म दाना। इनसे राम जी महाराज का योग नहीं होगा, परमात्मा से मिलना नहीं होगा। जैसा हम कर्म करते हैं उनके पीछे फल छिपा होता, वो फल मिलता है। और फल को भोगने के लिए जैसा कर्म करते हैं वैसी यानी यूनी मिलती है, ऐसे ही योग मिलता है। फिर उन भोग भोग के फिर जीव कंगाल हो जाता है। तो समझना सांसों सांस हम सुमन करते हैं विधि से। गुरुवाणी में बताए उस विधि से, गुरुवाणी में भजन की विधि बताई है। साहस उसास राम लेव लाओ, सुरत शब्द मन पावन। इन चारों का योग करो, चारों की एकता करो। मन पावन यानी साहस और सुरत और ये शब्द, इनकी चारों का एकता करना, उनका योग करना, यही भजन की सुमन की विधि है। तो सदगुरु सुखराज जी महाराज का संदेश है, प्राणिया समझर सुमरोरा। सोच विचार समझ कर दिल में हरि बिना झूठा। भजन के बगैर, साधना के बगैर जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। साधना के बगैर, भजन के बगैर ये मनुष्य जीवन कैसा है। गिरता सर पाज कोहब बिना जल, बीज बिना जैसे खेत जी। उदाहरण दिया, विशेषण दिया। गिरता सर पाज कोहब बिना जल। जिस सरवर के पाज नहीं है तो पाज के बगैर सरवर की सुंदरता नहीं, और पाज के बगैर नहीं सरवर में जल भरता है। जल को रोकने वाला पाज ही होता है, और जिस सागर के पाज है नहीं तो उस सागर की शोभा नहीं। कोप बिना जल, जिस कुआं में पानी नहीं है उस कुआं की क्या कीमत होती है? कोई नहीं। बीज बिना जैसे खेत जी को प्रसन्न प्राप्त जिस भूमि में बीज बोने से बीज अंकुरित नहीं होता, फसल नहीं होते, तो उन भूमि की क्या महिमा है। कादर खेत ने नीवजे जी भावे सुभाव। कादर भूमि असल भूमि होती है। उनमें कितना ही कसम कमावे किसान, कितना कीमती बीज लाकर बोवे, उनमें हासिल फसल नहीं मिलेगा, क्योंकि उनमें बीज अंकुरित नहीं होता, तो फसल कैसे मिलेगा? फसल ऐसे बिना विधि हम भजन करते, साधना करते हैं, वो कादर में बीज बोने के समान है। संतो राम भजन बिना झूठा।